प्रारंभ। राजा का सपना। एक समय की बात है, भारतवर्ष के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य का राजा महाराज विक्रम सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक था। उसके शासन में लोग खुशहाल और समृद्ध थे। एक रात राजा विक्रम सिंह को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, लेकिन देवताओं ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। जब राजा ने पूछा क्यों, देवताओं ने उत्तर दिया, स्वर्ग में प्रवेश का असली हकदार तुम नहीं, बल्कि वह है जो अपने जीवन में दूसरों के लिए सबसे अधिक त्याग करता है और सच्चे हृदय से सेवा करता है। इस सपने के बाद राजा विक्रम सिंह बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर कौन है स्वर्ग का असली हकदार। उसे इस प्रश्न का उत्तर पाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपना सपना सुनाया। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए, जिसमें लोग अपने अपने कार्य और सेवाओं का वर्णन करेंगे और अंत में न्याय की कसौटी पर खरा उतरने वाला व्यक्ति स्वर्ग का असली हकदार होगा। प्रतियोगिता की घोषणा। अगले ही दिन राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, हमारे राज्य में एक महान प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। यह प्रतियोगिता इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए है कि स्वर्ग का असली हकदार कौन है। सभी योग्य उम्मीदवार 3 दिनों के भीतर राजमहल में उपस्थित हों। यह घोषणा सुनते ही पूरे राज्य में उत्साह फैल गया। लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हो गए। हर कोई सोचने लगा कि आखिर स्वर्ग का असली हकदार कौन हो सकता है। प्रतियोगिता का प्रारंभ। 3 दिन बीत जाने के बाद राजमहल में भारी भीड़ जमा हो गई। विभिन्न वर्गों और व्यवसायों के लोग वहां उपस्थित थे। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में राज्य के प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और विद्वान बैठे थे। राजा ने सभी का स्वागत करते हुए कहा, आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वर्ग का असली हकदार कौन है? जो कोई भी अपने जीवन के कार्यों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे सके, उसे सम्मानित किया जाएगा। साधु का वचन। प्रतियोगिता की शुरुआत एक प्रतिष्ठित साधु ने की। वह लंबे समय से राज्य के विभिन्न आश्रमों में तपस्या और ध्यान कर रहा था। उसने कहा, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और ईश्वर की आराधना में बिताया है। मैंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है और आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। मैं स्वर्ग का असली हकदार हूँ क्योंकि मैं अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। साधु की बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए, लेकिन राजा ने कहा, साधु महाराज, आपने अपने लिए एक उच्च मार्ग चुना है, लेकिन क्या आपने कभी दूसरों के लिए कुछ किया है? क्या आपने अपने तप और ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया है? साधु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैंने अपने आश्रम में आने वाले लोगों को शिक्षित किया है और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया है। व्यापारी की कथा। इसके बाद एक धनी व्यापारी मंच पर आया। उसने कहा, मैं अपने व्यापार में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करता हूँ। मैंने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाया है। मैंने अनाथालयों का निर्माण किया है, जहां अनाथ बच्चों की देखभाल होती है। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग का असली हकदार हूँ। व्यापारी की बातों से लोग प्रभावित हुए, लेकिन राजा ने फिर पूछा, व्यापारी महोदय, आपने दूसरों की सेवा की है, यह सराहनीय है। लेकिन क्या आप अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से प्रेरित थे, या यह सब आपने अपने यश और कीर्ति के लिए किया? व्यापारी ने सोचा और कहा, महाराज, मैंने अपने मन की शांति के लिए यह सब किया है। यदि इससे लोगों का भला होता है तो मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ। किसान की कहानी।
इसके बाद एक विनम्र किसान ने मंच संभाला। उसने कहा, मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके फसल उगाता हूँ और लोगों के लिए अन्न उपलब्ध कराता हूँ। मैं प्रकृति का सम्मान करता हूँ और भूमि की देखभाल करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग का हकदार हूँ क्योंकि मैं सीधे रूप से समाज को सेवा प्रदान करता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान भाई, आपका काम वास्तव में महत्वपूर्ण है। आप धरती माता की सेवा करते हैं और लोगों के पेट भरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत का फायदा केवल आप ही नहीं बल्कि पूरी मानवता उठाती है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, मैं अपनी मेहनत का फल सभी के साथ बांटने में विश्वास रखता हूँ। योद्धा की वीरता। अंत में एक बहादुर योद्धा मंच पर आया। उसने कहा, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहता हूँ। मैंने कई युद्ध लड़े हैं और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए खून बहाया है। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग का असली हकदार हूँ क्योंकि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है और अपने राज्य की रक्षा की है। राजा ने गंभीरता से पूछा, योद्धा, तुमने अपने राज्य की रक्षा के लिए वीरता दिखाई है, यह प्रशंसनीय है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि युद्ध और हिंसा के बिना भी शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है? योद्धा ने कहा, महाराज, मैं हमेशा शांति और सुरक्षा की कामना करता हूँ, लेकिन जब भी राज्य पर संकट आता है, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। एक वृद्ध का आगमन। जब सभी ने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए, तो एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे मंच पर आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, लेकिन मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद की है, चाहे वह मेरे पड़ोसी हो या अजनबी। मैंने अपने पास जो भी था उसे जरूरतमंदों के साथ साझा किया है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल उन्हें खुशी देने की कोशिश की है। राजा ने वृद्ध की ओर देखा और कहा, आपका नाम क्या है? वृद्ध ने कहा, मेरा नाम अनंत है। मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ। अनंत की जीवन गाथा। अनंत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, मेरा जीवन बहुत साधारण था। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक बड़ा दिल था। मैंने अपने जीवन में हमेशा यह माना कि यदि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मुझे वह अवश्य करनी चाहिए। मैंने अपने गांव में स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। मैंने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, जहां लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता था। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल उन्हें खुशी देने की कोशिश की। राजा और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी अनंत की बातें सुनकर भावुक हो गए। राजा ने कहा, अनंत, आपने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा की है। आपने अपने पास जो भी था उसे जरूरतमंदों के साथ साझा किया है। आप सचमुच स्वर्ग के असली हकदार हैं। स्वर्ग का असली हकदार। राजा विक्रम सिंह ने अनंत को गले लगाया और कहा, आज मैंने सच्चा स्वर्ग देखा है। स्वर्ग का असली हकदार वह नहीं है जो केवल अपने लिए जीता है, बल्कि वह है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। अनंत, तुमने हमें सिखाया है कि सच्ची सेवा क्या होती है। इस प्रतियोगिता के बाद राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज्य में अनंत की कहानियों को फैलाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हम सभी को अनंत की तरह निस्वार्थ होना चाहिए।